हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। किस कारण धधक उठा बांग्लादेश? आखिर क्यों डर गई है भारत की राजनीतिक पार्टियां बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर बोलने से? बांग्लादेश में क्यों हो रहा हिंदुओं पर अत्याचार? आखिर कहां है हमारे देश के शांति दूत जिनको हमास का अत्याचार दिखता है और बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिख रहा? दरअसल जो कुछ भी अभी बांग्लादेश में हो रहा है वो बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं है, लेकिन ऐसे में बांग्लादेश का एक अपना लंबा ही इतिहास रहा है प्रदर्शन और हिंसा को लेकर। ये पहली बार नहीं है जो प्रदर्शन हुआ है, बल्कि इसके पहले भी कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। हाल ही में बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बवाल शुरू हुआ। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में जबरदस्त आरक्षण था। सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 30% आरक्षण था और महिलाओं के लिए 10% आरक्षण था और 10% आरक्षण पिछड़े जिलों के लिए था और 5% आरक्षण अल्पसंख्यकों के लिए और 1% आरक्षण दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित था। इसी आरक्षण के चलते वहां के छात्रों में आक्रोश था। यह आक्रोश आरक्षण से हटकर कब शेख हसीना की कुर्सी का विरोध कर बैठा किसी को पता नहीं चला। और आज का समय जब बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, हिंदुओं के साथ वहां पे दुर्व्यवहार हो रहा है, इस पे हिंदुस्तान के लोग और यहाँ के राजनीतिक पार्टियां भी बोलने से कतरा रही हैं। दरअसल बात ऐसी है कि पहले से ही पाकिस्तान हो या ईस्ट पाकिस्तान कहे जाने वाला बांग्लादेश, वहां पर हिंदुओं की हालत बहुत दयनीय और बहुत खराब है। ऐसे में शेख हसीना का भारत में आना और वो भी ऐसे हालात में आना जब खुद वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है, जहां की आवाम उन पे पहले से ही उन पर भड़की हुई है और लोगों का जन आक्रोश उनके खिलाफ है। अब वे भारत में आकर रह रही हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा वहां के हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इस कोटा सिस्टम में समय के साथ बदलाव भी होता रहा, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलने वाला आरक्षण जस का तस रह गया, कोई बदलाव नहीं किया गया। अब बात वहां बिगड़ गई जब पूरे कोटा सिस्टम को ही शेख हसीना के सरकार ने 2098 में बदल दिया और इस दौरान इसी साल हाई कोर्ट ने शेख हसीना सरकार के उस फैसले को गलत ठहरा दिया और आरक्षण को फिर से लागू करने का आदेश दे दिया। मामला यहाँ नहीं रुका, बल्कि सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इसके बाद सारे छात्र सड़कों पर भीषण रूप लेकर उतर आए। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो कोटा सिस्टम में बदलाव किया जाए। छात्र इस बात का दावा कर रहे थे कि इस सिस्टम का फायदा हमें नहीं, बल्कि हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं को मिल रहा है। छात्रों ने हसीना पर फेवरेटिज्म का आरोप लगाया और जब पुलिस इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही थी तो छात्र सारे उग्र हो गए और इसके बाद और भी ज्यादा बवाल हुआ और हिंसा भड़क उठी। बांग्लादेश में जारी प्रदर्शनों के बीच 16 जुलाई को हिंसा तब और भड़क उठी जब राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारी और सरकार के झड़प के बीच 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग और तेज कर दी। इस बीच आपको बताते चलें कि इन उग्र प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों के साथ साथ बांग्लादेश टीवी के हेडक्वार्टर को भी तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी। इस दौरान सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया और इस बीच 21 जुलाई को कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके बच्चों के लिए 5% तक का कोटा फिक्स कर दिया। इसके बाद छात्रों का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, लेकिन फिर से छात्रों ने पिछले हफ्ते प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रदर्शनकारी छात्रों ने हिंसा बढ़ने के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके साथ इंटरनेट बहाली और स्कूल कॉलेज फिर से खोलने चाहिए और हमारे गिरफ्तार साथी यानी कि गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की भी मांग उठाई। और ये प्रदर्शन शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर आ गया। फिर 4 अगस्त का वो दिन जब प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर भीषण आगजनी और हिंसा किया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान जगह जगह हिंसा हुई। इस हिंसा में 100 से ज्यादा बेकसूरों ने अपनी जान गंवा दी। प्रदर्शनकारी को रोकने के लिए सरकार ने पुलिस को हटाकर सेना की तैनाती कर दी। इस दौरान ये भी बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने 6 अगस्त को शेख हसीना के खिलाफ लॉन्ग मार्च, वो भी ढाका तक निकालने की बात कही थी।
इस मार्च में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सेना ने इसे भी नहीं रोका था। प्रदर्शनकारियों के ढाका तक कूच करने से पहले ही शेख हसीना ने पद से इस्तीफा देकर और देश छोड़ दिया था। इस प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में जाकर खूब बवाल मचाया। उन्होंने हसीना की पार्टी के दफ्तर को भी आग लगा दी। अब शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है और अब कुछ दिन तक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ही चलेगी।